हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रिच डैड पुअर डैड बुक के रिव्यू के बारे में। आज हम लोग जानेंगे इस बुक की समरी। जैसे कि दोस्तों, दुनिया में किसी भी व्यक्ति को फाइनेंशियली फ्रीडम हासिल करने के लिए उसको फाइनेंशियली एजुकेशन का होना बहुत ही बड़ा योगदान है। एक्सपर्ट की माने तो उनका मानना है कि इसका सबसे अच्छा उपाय बुक पढ़ना है और इस टॉपिक पे बहुत सारे बुक लिखे जा चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं अमेरिका के लेखक रॉबर्ट टी कियोसाकी के द्वारा लिखे रिच डैड पुअर डैड बुक के बारे में। लेखक इस किताब के माध्यम से दो पिता की सोच को बताते हैं, जिसमें एक उनके खुद के पिता और दूसरे उनके दोस्त के पिता के बारे में लिखा है। लोग इस किताब को पढ़कर अपने फाइनेंशियली को ठीक कर सकते हैं। इस किताब को पढ़कर आप अपने फाइनेंशियली गोल को अचीव कर पाते हैं और दुनिया में फाइनेंशियली गोल को अचीव करने में इसे सबसे लोकप्रिय माना गया है। दोस्तों, आज हमारी ज़िंदगी में पढ़ाई तो बहुत होते हैं, लेकिन किसी भी स्कूल, किसी भी कोचिंग में हमारे पैसे को कैसे मैनेज किया जाए इसके बारे में कहीं नहीं पढ़ाया जाता। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे कि हम लोग अपने पैसे को कैसे मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों, इस बुक में रॉबर्ट कियोसाकी के खुद के जीवन पर आधारित है। लेखक अपने इस बुक में दो पिता के बारे में बताते हैं, जिसमें एक उनके खुद के पिता जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं और दूसरे उनके दोस्त के पिता जिन्हें वो रिच डैड कहते हैं। उनके पिता बहुत पढ़े लिखे होते हैं और टीचर होते हैं, पर फाइनेंशियली बहुत ही कमज़ोर होते हैं, तो लेखक उन्हें पुअर डैड कहते हैं। जबकि उनके दोस्त के पिता मात्र 8वीं तक पढ़े हैं, पर फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रांग है और वो उस शहर के सबसे अमीर इंसान हैं। तो लेखक उन्हें रिच डैड कहते हैं क्योंकि वो उस शहर के काफ़ी बड़े हैं, इसीलिए लेखक उन्हें रिच डैड कहते हैं। दोस्तों, इस किताब के माध्यम से लेखक ने 6 ऐसी बातों को बताई हैं जिन्हें कि मानकर आप अपनी ज़िंदगी में सफलता हासिल कर सकते हैं। जैसे लेसन नंबर 1, लेखक कहते हैं इस दुनिया में ज़्यादातर लोग कई दशक से अपनी ज़िंदगी में फंसे हुए हैं, जिसे वो चूहा दौर के नाम से बुलाते हैं। उनका कहना है कि ज़्यादातर लोग कॉलेज में पढ़ाई करना, अच्छी डिग्री हासिल करना, फिर अच्छी जॉब और शादी करके अपने सैलरी पर पूरी ज़िंदगी को जीना ही है। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि उससे ज़्यादा उनके ज़िंदगी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी से डरकर उसी जॉब वाली ज़िंदगी में जीते हैं। वो उससे बाहर नहीं निकलना चाहते क्योंकि उन्हें डर होता है कि हमारे परिवार है, हमारे बच्चे हैं, अगर मैं इस जॉब को छोड़ दूं और हमारा बिजनेस अगर असफल हुआ तो हमारी ज़िंदगी में क्या होगा। लेकिन मैं कुछ और करूंगा तो अगर मेरी जॉब चली गई तो हमारे परिवार का क्या होगा। सिर्फ इसी सोच के कारण लोग अपने नया निर्णय नहीं ले पाते हैं, अपनी ज़िंदगी में कुछ बेहतर नहीं कर पाते हैं, जबकि पैसा ही पैसे को खींचता है। हमें अपनी ज़िंदगी में रिस्क लेने से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक हम अपनी ज़िंदगी में रिस्क नहीं लेते तब तक कुछ बड़ा नहीं हो सकता। इसीलिए हमें अपने जीवन में हमेशा रिस्क लेना चाहिए। यानी लेखक कहते हैं कि हमें अपने जॉब को करते हुए अपने बिजनेस को उस बचे हुए समय में धीरे धीरे स्टार्टिंग करते रहना चाहिए, जिससे कि आने वाले समय में वो एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। दोस्तों, लेसन नंबर 2 में लेखक कहते हैं अपने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखे होंगे जो एक समय में काफ़ी पैसे वाले थे और उनके सारे पैसे धीरे धीरे खत्म हो गए। इसका एक यह भी कारण है कि हमें अपनी ज़िंदगी में पैसे को सही इन्वेस्ट और उसको ग्रो करना है, पर वो हमें कभी नहीं सिखाया जाता। रिच डैड कहते हैं घर एक लायबिलिटी है, पर पूरी दुनिया कहती है
घर एक एसेट्स है, लेकिन कहते हैं एसेट्स वह है जो समय के साथ हमारे पैसे से पैसे कमा कर दे या हमारे पैसे को बढ़ा कर दे। जबकि लोग महंगी महंगी घर खरीद लेते हैं और अपनी पूरी ज़िंदगी उसकी EMI में निकाल देते हैं। वहीं लेखक कहते हैं पैसे कमाना बहुत बड़ी बात नहीं है, पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करना बहुत बड़ी बात है। हम जो पैसे कमा रहे हैं उस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं वो बहुत बड़ी बात है। हमें अपनी ज़िंदगी में पैसे को इन्वेस्ट करना सीखना चाहिए। यानी दोस्तों, हम कितना कमाते हैं ये बहुत बड़ी बात नहीं है, हम उस पैसे को कैसे खर्च करते हैं, किस जगह पे इन्वेस्ट करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरे लेसन में लेखक कहते हैं, रॉबर्ट कियोसाकी अपने तीसरे लेसन में बोले हैं कि ज़्यादातर लोग अपनी जॉब को पाने के बाद अपनी लाइफ से खुश हो जाते हैं और उसके अलावा कुछ नहीं सोचते। जबकि अगर आप चाहें तो अपने जॉब के साथ में जो बचे हुए समय है उसमें आप बिजनेस कर सकते हैं, तो आप एक बहुत बड़े एम्पायर खड़ा कर सकते हैं उस बचे हुए समय को देकर। आज इसका बहुत सारा एग्जाम्पल है, जैसे आप मैकडोनल्ड्स को ले सकते हैं। उन्होंने अपने जॉब को करते हुए मैकडोनल्ड की शुरुआत की और आज वो पूरे विश्व में जाना जा रहा है। आप जॉब के साथ साथ अपने इनकम का दूसरा रास्ता बना सकते हैं, जैसे कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉफिटेबल प्रॉपर्टीज़ खरीद सकते हैं जिससे कि आपको रेंट के तौर पे हर महीने कुछ न कुछ मिलता रहे। लेखक अपने चौथे लेसन में कहते हैं टैक्स का इतिहास और कॉरपोरेट की ताकत। लेखक कहते हैं टैक्स की शुरुआत अमीर और गरीब के बीच के अंतर को ख़त्म करने के लिए किया गया था, पर आज सबसे ज़्यादा टैक्स मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास ही देते हैं। जबकि बड़े बड़े उद्योगपति अपने दिमाग का इस्तेमाल करके पहले अपनी ज़रूरत और ऐसे आराम में पैसा खर्च करते हैं और जो पैसा बचता है उससे वह टैक्स देते हैं। लेकिन मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के लोग अपने टैक्स देते हैं और उसके बाद जो बचे हुए पैसे होते हैं उससे अपनी ज़रूरत को जीते हैं। लेकिन लेखक कहते हैं कि हमें पहले अपनी ज़िंदगी को जीना चाहिए, अपने ऐशो आराम पे पैसे को खर्च करना चाहिए और उससे जो पैसे बचते हैं उसे टैक्स देना चाहिए। लेखक अपने 5वें लेसन में कहते हैं अमीर लोग पैसे का अधिकार करते हैं। दुनिया के जितने भी अमीर लोग हैं वह लोगों की ज़रूरत को समझते हैं, उसका इन्वेस्ट करते हैं और पूरी दुनिया पर राज करते हैं। इसी के लिए लेखक कहते हैं आपको सिर्फ पैसे कमाने पर नहीं, पैसे को इन्वेस्ट करने पे सोचना चाहिए। आज जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ हैं, उन्होंने लोगों की ज़रूरत को समझा, उनके परेशानी को दूर करने के लिए प्रोडक्ट बनाई और आज वो पूरे दुनिया पर राज कर रही है। लेखक अपने 6ठे लेसन में कहते हैं सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए काम ना करें। रॉबर्ट कहते हैं अमीर लोग कभी पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि वह अपने आइडिया को बढ़ाने के लिए सीखते हैं, अपना ज़्यादा समय सीखने पर देते हैं, तभी तो वह आज सबसे अलग कर पाते हैं। रॉबर्ट अपने बुक रिच डैड पुअर डैड के माध्यम से बताते हैं कि जॉब के साथ कुछ अलग करने पर भी फोकस करना चाहिए, जिससे कि आप अपनी ज़िंदगी में अपने सपने को साकार कर सकते हैं। दोस्तों, आपने आज देखा कि किस तरीके से आप अपने जॉब को करते हुए एक अलग से काम करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस बुक को पूरा पढ़ना चाहते हैं तो इस बुक को आप अमेज़ॉन से ख़रीद सकते हैं, जिसका लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और अगर तक अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आने वाले वीडियो में आपको इस बुक का पूरा 6 लेसन 1 बाय 1 करके 6 पार्ट में आपको पूरा ऑडियो बुक मिलने वाला है।